बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुबीन अहमद और आप देख रहे हैं करनी फूड फैक्ट्री। हमेशा की तरह आज भी हम आपके साथ एक बड़ी ज़बरदस्त सी कमर्शियल रेसिपी शेयर करेंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 20 किलो चिकन टिक्का की रेसिपी। जैसे शादी ब्याह और बर्थडे पार्टी हो, कोई भी तकरीब इस तरह की हो, उस पर बनाया जाता है। कमर्शियली कैसे बनाया जाता है, उसको मसाला कितना लगेगा, कितनी देर आपने रखना है, कोयले कितने लगेंगे, सारी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आए तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने एक 20 किलो चिकन टिक्का लिया है। छोटी बोटी उसकी करवाई है, जो नॉर्मली आपको बाज़ार से मिलती है। चिकन टिक्का के जो सीखें मिलती हैं उससे थोड़ी बड़ी बोटी हमने रखी है, क्योंकि हमने ख़ुद इसको जो है वो यूज़ करना है, सेल तो करना नहीं है। उसमें हम 200 ग्राम नमक और 1 लीटर सिरका शामिल करेंगे। पहले आपने इसको अच्छे से धो लेना है, उसके बाद नमक और सिरका और इसमें इतना पानी डालना है कि जिसमें ये डूब जाए। अच्छे से मिक्स करके इसको 15 मिनट के लिए रखेंगे। 15 मिनट के बाद हम इसको किसी बर्तन में जो है वो निकाल लेंगे कि जिसके इसका पानी जो है वो अच्छे से निकल जाए, ये ड्राई हो जाए। और धोना नहीं है आपने बाद में इसको, सिर्फ इसका पानी जो है वो निकालना है। अब इसको एक बड़े बर्तन में डालेंगे और इसकी मैरिनेशन रेडी करेंगे। मैरिनेशन के लिए हमने 250 ग्राम लहसुन लिया है, 125 ग्राम अदरक और 250 ग्राम ही जो है वो सब्ज़ मिर्च है। 800 ग्राम दही डालकर हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। बाकी जो मसाले हैं, 130 ग्राम नमक, 60 ग्राम दरदरी सुरख मिर्च, 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम गरम मसाला घर का बना हुआ, 60 ग्राम पिसा हुआ धनिया, 50 ग्राम टिक्का मसाला और 50 ग्राम जो है वो पिसी हुई काली मिर्च है। हाफ़ टेबल स्पून येलो फूड कलर है। ये बहुत तेज़ है इसलिए हमने बहुत थोड़ा डाला है। आपके पास अगर हल्का हो तो वो आप 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है वो डालें। अब इस सारे चीज़ों को मिक्स करेंगे और उसमें डालेंगे ताज़ा लीमू का रस, तकरीबन 1 बाउल। बड़ा ज़बरदस्त जो है वो फ्लेवर आएगा आपके टिक्के से। 750 मिलीलीटर हम इसमें ऑयल डालेंगे। बाद में आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि जैसे नॉर्मली जो है दुकानों में आपको मिलता है कि वो जब टिक्का लगाते हैं पहले उसको हाफ़ कुक करते हैं, उसके बाद उसमें ऑयल लगाते हैं। तो ये झंझट भी जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। अच्छे से आपने जो है वो मैरिनेट करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है और आपने इसको रखना है, तकरीबन कोशिश करें कि इसको 24 घंटों के लिए रखें। और आपने बाहर नहीं रखना है, इसको फ्रिज में रखना है। बाहर रखेंगे तो फिर जाहिर सी बात है मौसम के हिसाब से फिर वो ख़राब हो जाता है। तो कोशिश करें इसको फ्रिज में रखें। छोटे छोटे बर्तनों में डाल के रख लें, किसी बाल्टी में डाल के रख लें। कम से कम अगर आपके पास 24 घंटों का टाइम नहीं है, फिर भी इसको 8 से 10-12 घंटे जो है वो आपने लाजिम देने हैं। 24 घंटे रखेंगे तो ज़्यादा ज़बरदस्त इसका जो है वो फ्लेवर आएगा, बेहतरीन सा जो है ये मसाला बनेगा। रेसिपी से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह मुकम्मल जो है वो आपको आपकी रहनुमाई की जाएगी, ताकि अगर आप ख़ुद इसको घर पर बनाएँ तो बआसानी घर पर बना लें। तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके हैं। इस तरह की बड़ी सीखें हैं और सीखों पर हमने इस तरह से जो है इनको लगा रहे हैं। ये एक सीख पे तकरीबन 700 से 800 ग्राम चिकन जो है वो बड़ी आसानी से लग जाता है बड़ी सीखों पे। और ये देखें कोयले हमने जला लिए हैं। पहले इनको हम हाफ़ नहीं बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही होता है, तकरीबन 70 से 80% जो है इनको कुक कर लिया जाता है, ताकि बाद में जब इनको सर्व करना हो तो फिर उसको रखें, थोड़ा गर्म करें, थोड़ा पकाएं जितनी कसर बाकी रहती है और इसको गर्मा गर्म सर्व कर दें। अगर आपने ज़्यादा मतलब कि चीज़ें देनी है या ज़्यादा लंबा चौड़ा आपका काम है, ज़्यादा लोग हैं, तो उसी हिसाब से अगर देखें तो फिर एक ही साथ में अगर आप इनको पकाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। इसलिए पहले इनको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए जो है वो हाफ़ कुक करके, हाफ़ से बल्कि ज़्यादा ही 70 से 80% इसको कुक करके जब इनका कलर चेंज हो जाए तब इनको साइड में रखेंगे। जब इनको सर्व करना है उसके बाद दोबारा से गर्म करके फिर इनको जो है वो सर्व करेंगे। और इसमें कोयले आपके लगेंगे तकरीबन 7 से 8 किलो। मैक्सिमम कोयले जो हैं वो आपके 7 से 8, या बहुत ज़्यादा ज़ाया हों तो 10 किलो लग सकते हैं। 10 किलो कोयले में आपका बेहतरीन जो है वो चिकन टिक्का बोटी रेडी हो जाएगी। इसी दौरान हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और किस कंट्री या किस मुल्क से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा भी इसमें मसाले नहीं जाते, बहुत कम मसालों में ये बेहतरीन सा बन जाता है। मसाले आपने देख लिए हैं जितने डाले हैं, कोई बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं है और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त बनती है। बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। अगर आपके घर में कोई तकरीब हो तो ये सीखें वगैरह ये जो है आप किराए पे भी ला सकते हैं।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुबीन अहमद और आप देख रहे हैं करनी फूड फैक्ट्री। आज हम आपके साथ बड़ी स्पेशल रेसिपी शेयर करेंगे। आज हम बनाएंगे बीफ के सीख कबाब, और ये हम बनाएंगे बगैर कीमे वाली मशीन के, यानी घर पर आप किस तरह से बेहतरीन से बीफ कबाब बना सकते हैं। और ये हम दोनों सीखों पे आपको लगा कर दिखाएंगे, जो नॉर्मली मोटी सीख होती है बीफ कबाब बनाने के लिए, और एक जो बारीक सीख होती है जिस पे तिक्के लगाए जाते हैं। मोटी सीख जो है वो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होती, काफ़ी महंगी होती है, तो हर कोई बंदा उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता। लेकिन ये जो बारीक वाली सीखें होती हैं ये तो हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, और ये बआसानी दस्तयाब भी होती हैं। तो हम दोनों पे आपको लगा कर दिखाएंगे कि बेहतरीन से हमारे कबाब जो हैं वो रेडी होंगे। आए तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले 3 अदद प्याज लिए हैं, इनको हम चॉप कर लेंगे इस तरह से किसी मशीन में, और इसको हाथों की मदद से दबाकर इसका पानी अच्छे से निचोड़ लेना है। सबसे पहली गलती यही होती है कि आप उसमें डायरेक्ट प्याज डाल देते हैं, प्याज में काफ़ी पानी होता है, इसलिए आपके कबाब जो हैं वो जुड़ते नहीं हैं। यहाँ हमने 1200 ग्राम बीफ लिया है और 250 से 300 ग्राम जो है वो फ़ैट है। अब इस तरह का एक चॉपर लेंगे, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है। और जब आपने चॉपर में डालना है तो बीफ को कोशिश करनी है कि छोटी छोटी बोटियाँ उसकी कर लें। अगर चॉपर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप कुंडी डंडा या चट्टू वट्टा जो हम आम जुबान में कहते हैं उसमें भी डालकर ये सेम प्रोसेस बआसानी कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक इसको मिक्स करेंगे इस तरह से, और दरमियान में कोशिश करेंगे 1-2 बार इसको बंद भी कर लें मशीन को, ये ना हो कि मशीन आपकी जो है वो जल जाए। ये देखें बेहतरीन सा इस तरह का आपका कीमा जो है वो रेडी हो जाएगा। अब इसमें दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। प्याज जो हमने किया था चॉप वो डालेंगे, 10 अदद सब्ज़ मिर्चें, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 3 टेबल स्पून ताज़ा धनिया, 2 टेबल स्पून पुदीने के पत्ते, और तकरीबन 15 से 17-20 जवे जो हैं वो देसी लहसुन के हैं। अगर मोटा हो तो फिर आप कम कर लें। इन सारी चीज़ों का हम इसमें शामिल कर देंगे, और ये चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ना करें, इतनी मिकदार में रखें तो ये अच्छी है। मज़ीद 2 मिनट हमने इसको इस तरह से चॉप किया, और ये देखें बेहतरीन सा जो हमारा कीमा है वो रेडी हो गया इस तरह का। सारी चीज़ें भी आपस में जुड़ गई हैं, चिपक गई हैं, और ये चर्बी की वजह से, अगर आप चर्बी नहीं डालेंगे तो फिर ये जुड़ेंगी नहीं। 1/2 टेबल स्पून अब इसमें नमक डालेंगे, 3/4 टेबल स्पून दरदरी सुरख मिर्च इसमें शामिल करेंगे, 1/2 टेबल स्पून कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया दरदरा सा पिसा हुआ है, 1 टीस्पून गरम मसाला, और ये घर का बना हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात सुहागा, 1/2 टेबल स्पून हम 1500 ग्राम में टोटल जो है 1500 ग्राम में 1/2 टेबल स्पून जो है हम सुहागा पाउडर शामिल करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करके 2 घंटों के लिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे। मिक्स करने की जो वीडियो थी वो डिलीट हो गई, इसलिए जो है उसके लिए माजरत चाहते हैं। 2 घंटे बाद इस तरह से आपने कोयले जला लेने हैं। आपके पास अंगीठी नहीं है तो भी कोई मुश्किल नहीं, इस तरह जिस तरह हमने ईंटों पे लगाया है उस तरह आप बआसानी इसको लगा सकते हैं। हम मोटी सीख पे लगाएंगे, हाथों को पानी की मदद से थोड़ा सा गीला कर लें, और इस तरह से आप जो कबाब हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मोटे रखें, बारीक रखें, भारी रखें, लंबे रखें, पतले रखें, ये आप पे डिपेंड करता है। साइडों से इस तरह थोड़ा सा दबाकर इसको एक अच्छी सी शेप दे देंगे, और ये देखें हमने ईंटें जो हैं वो इस तरह से लगाई हैं। अब आती है कोयलों की बारी। कोयले आपने जो है आग इसके जो है वो दरमियानी से थोड़ी तेज़ी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कबाब बनाने के टाइम ये गलती करते हैं कि वो हल्की आग पे पकाते हैं। हल्की आग पे आपने कबाब को नहीं पकाना। तिक्का जो होता है बीफ का या चिकन का वो दरमियानी आग पे या थोड़ी हल्की आग पे भी पक जाता है, लेकिन ये अगर आप इनको हल्की आग पे पकाएंगे तो ये चीड़े से हो जाते हैं, जैसे वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं या दांतों में फंसते हैं। उस तरह जूसी कबाब आपके तभी बनेंगे जब आप इसको थोड़ी मीडियम से थोड़ी ज़्यादा आग होगी उस पर पकाएंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम 3 से 4 या मैक्सिमम 5 मिनट में जो है आपके कबाब बेहतरीन से रेडी जूसी कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने इनको इस साइड जो है वो चेंज करते रहना। अब ये देखें सेम तिक्के वाली सीखों पे भी हमने लगाए हैं कबाब, और बेहतरीन से हमारे कबाब रेडी होंगे, टूटेंगे भी नहीं। आपको वो भी दिखाते हैं। और ये देखिए बिल्कुल बारीक वाली सीखें हैं जो तिक्के में यूज़ होती हैं, उस पर हमने कबाब लगाए हैं। अब लोग कहते हैं कि इस पर कबाब नहीं मतलब खड़े होते या जो भी आप कह लें कि टूटते हैं, और ये आपके सामने बन रहे हैं। बेहतरीन से कबाब जो हैं हमारे इन सीखों पे भी रेडी होंगे। दोनों साइडों से पका लें, बाद में थोड़ा सा इनको इस तरह खड़ा कर दें कि जो साइड वाली जगह है वो भी हल्की सी जो है उस पर भी कलर आ जाए। ना भी करेंगे तो भी
कबाब आपके बेहतरीन से पक जाएंगे। 3 से 4 5 मिनट मैक्सिमम जो है, 5 मिनट में ये बेहतरीन से रेडी हो जाएंगे। अगर आग आपकी स्लो हो तो कोशिश करें साथ में उसको हवा देते रहें। और ये देखें बआसानी आप इनको उतार सकते हैं हाथों की मदद से, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आपके सामने लचकदार बेहतरीन से कबाब रेडी हुए हैं। और ये देखें जो दूसरी सीहों पे हमने लगाए थे वो भी बेहतरीन से लचकदार कबाब हैं कि बिल्कुल टूटे नहीं हैं। बेहतरीन से जो कबाब हैं हमारे वो रेडी हुए हैं। और ये देखें कितने जूसी कबाब बने हैं। और ये वही कबाब है जो हमने तिक्के वाली सीख पे लगाया है। देखें बेहतरीन सा पका हुआ है अंदर तक और बड़ा जूसी बना है। रेसिपी से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुबीन अहमद और आप देख रहे हैं करनी फूड फैक्ट्री। हमेशा की तरह आज भी हम आपके साथ बड़ी ही कमाल की एक रेसिपी शेयर करेंगे। अगर आपके घर में कोई तकरीब हो या आप वैसे आउटिंग पे जाना चाहें तो आपके लिए ये रेसिपी बड़ी परफेक्ट है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 5 किलो चिकन टिक्का बोटी बारबेक्यू की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी है। आप बआसानी इसको घर पे या आप आउटिंग पे जाना चाहें तो बाज़ार से कहीं ज़्यादा मज़े की और हेल्दी चिकन टिक्का बोटी आप घर पे बना सकते हैं। आए तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने लिया है 5 किलो चिकन और ये चिकन सफाई के बाद इसका वज़न 5 किलो है। अच्छे से हमने धो लिया और इसमें हम 50 ग्राम नमक शामिल करेंगे, 250 मिलीलीटर जो है वो सिरका शामिल करेंगे और इतना पानी इसमें डालेंगे कि जिसमें ये डूब जाए। अब इसको अच्छे से मिक्स करके हमने 15 मिनट के लिए रखना है। इस तरह से इसको नमक और सिरके में डिप करके रखने से आपको 3 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि नमक जो है वो बोटी के अंदर तक जाएगा, दूसरा ये कि इसकी अच्छे से सफाई होगी, इसका जो ब्लड वगैरह है वो बिल्कुल निकल जाएगा और बेहतरीन सा जो है वो चिकन साफ़ होगा। और तीसरा ये कि इसमें से बहुत ज़बरदस्त जो है वो फ्लेवर आएगा। जब भी आप बारबेक्यू की यानी इस तरह से कुछ चीज़ बनाए या फ्राई आइटम बनाए जैसे चिकन पकौड़ा वगैरह, तो इस तरह से इसको नमक और सिरका लगाकर ज़रूर रखा करें तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इससे बड़ा ज़बरदस्त जो है वो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और उसके बाद हमने इसको धोना नहीं है बल्कि ऐसे ही किसी टोकरी में निकाल कर इसका पानी जो है वो निचोड़ लेना है। साथ ही हम इसकी मैरिनेशन रेडी करेंगे। उसके लिए हमने 1 पाव दही लिया है, 60 ग्राम लहसुन, 30 ग्राम जो है वो अदरक है और 75 ग्राम जो है वो सब्ज़ मिर्चें हमने ली है। अब इनको किसी जूसर के जार में डालकर इसका इस तरह से ब्लेंड कर लेंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 30 ग्राम नमक, 15 ग्राम दरदरी सुरख मिर्च, 10 ग्राम हल्दी, 15 ग्राम पिसा हुआ धनिया, 10 ग्राम पिसा हुआ गरम मसाला, 10 ग्राम पिसी हुई काली मिर्च, 10 ग्राम तिक्का मसाला और 1 टीस्पून जो है वो येलो फूड कलर। ये हमने आपको टेबल स्पून या टीस्पून में इसीलिए नहीं बताया क्योंकि अक्सर होता है कि जब आप टेबल स्पून या टीस्पून डालते हैं तो कभी भर के डाल देते हैं या कभी थोड़ा, तो उसमें थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है। ग्राम में इसलिए डाला है कि आप बेफिक्र हो के जो है ये चीज़ें डालें, इससे परफेक्ट जो है वो आपकी रेसिपी बनेगी। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 7 से 8 लीमू का जूस। ये लीमू का जूस हमने निकाल कर फ्रीज़ किया हुआ है। इसकी रेसिपी भी इसकी जो वीडियो है या इसका जो तरीका है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। चैनल पर वीडियो मौजूद है कि आप किस तरह से ताज़ा लीमू का रस जो है वो निकाल कर लंबे अरसे तक सेव कर सकते हैं। जब भी नींबू सस्ते हों आप उस वक्त जो है सेव करके रख लें, 3-4 माह इसको आप आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें 100 मिलीलीटर जो है वो ऑयल डाला है। इससे आपकी मैरिनेशन भी अच्छी होगी और दूसरा ये कि जब आप इसको कोयलों पे बनाएंगे तो फिर आपको इस पर जो ऑयल या घी वगैरह लगाते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चिकन को हमने अच्छे से मैरिनेट कर लेना है और मैरिनेट करके आपने इसको फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखना क्योंकि मौसम गर्म है तो अगर आप बाहर रखेंगे तो ये ख़राब हो जाता है। बेहतर यही कि आप इसको फ्रिज में रखें और इसको आपने कम से कम जो है वो 6 से 7 घंटे या 5 घंटे कम से कम आपने इसको टाइम देना है ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। 12 घंटे या मैक्सिमम आप 24 घंटों तक भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। इसका टेस्ट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त आएगा, लेकिन कम से कम आपने 5 से 6 घंटे जो है वो इस मैरिनेशन को ज़रूर देने हैं। और इसके अलावा रेसिपी से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी ताकि आप इस तरह के जो खाने हैं वो बआसानी घर पे बना सकें, क्योंकि जिस तरह के आजकल हालात हैं हर बंदा बाहर के खाने अफोर्ड भी नहीं करता और बाहर से जिस तरह का खाना मिलता है वो भी आप सबको पता है।
तकरीबन 6 घंटे गुजर चुके हैं और हम आए हैं आउटिंग पे। नहर पे आए थे लेकिन नहर जो है वो सूखी हुई है, तो हमने फ़ैसला किया कि नहर के दरमियान में ही बैठ के तो अपना जो है वो प्रोग्राम किया जाए। कोयले हमने जला लिए हैं और जो चिकन है वो हम सीखों पे लगा रहे हैं इस तरह से। और साथ में हमें वो जो कहते हैं जिसको स्टैंड वगैरह वो नहीं था, तो हमने देसी तरीके से ईंटें इकट्ठी की, उनको इस तरह से लगाकर तो उसी में हमने अपना जो है वो काम चलाया और बेहतरीन सा हमारा जो है वो काम चल गया था। साथ में नज़ारे ले रहे हैं आउटिंग के। जब भी आप कभी आउटिंग पे जाए तो बेस्ट है। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं है, थोड़े से मसाले हैं, बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं है और आप इंजॉय भी करेंगे। 2-3 घंटे साथ में आप जो है वो चिकन टिक्का वगैरह लगाएं और साथ में आप इंजॉय करें। इसी तरह से हम इसको पकाएंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट में जो है ये रेडी हो जाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इनकी साइड आपने चेंज करते जाना है और तकरीबन 10 मिनट में जो है वो बेहतरीन से रेडी हो जाएंगे। और ये जो रेसिपी मैंने बताई है बिल्कुल परफेक्ट है। किसी भी आप किसी अच्छी जगह से जो चिकन टिक्का बोटी खाते हैं उससे भी आपको कहीं ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये जो हमने मैरिनेशन इसमें डाली है ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। एक तो होती है ना जैसे बाज़ार से मिलती है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी कि आपका खाने के बाद आपकी ज़ुबान जलने लगती है, तो इस तरह की ये मैरिनेशन नहीं है। अगर किसी को ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो फिर आप मिर्चों की मिकदार जो है वो थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन नमक जो है जितने ग्राम मैंने आपको बताया है ये परफेक्ट है। तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं और चिकन टिक्का बोटी देखें हमारा बेहतरीन सा रेडी हो गया। इसी तरह से आपने जो है वो सारा रेडी करते जाना है। और साथ में ये देखें भैंसें भी नहाने आ गई थी नहर में और ये थोड़े से और जानवर भी आए थे। साथ हम इंजॉय भी कर रहे हैं और इन चीज़ों को भी देख रहे हैं। जब भी आप आउटिंग पे जाएं तो इस तरह का प्रोग्राम ज़रूर बनाया करें। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली बेहतरीन सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करनी फूड फैक्ट्री में आप सबको खुशामदीद। आज हम आपके साथ एक बार फिर से एक कमर्शियल स्टाइल रेसिपी शेयर करेंगे, लेकिन आज हम थोड़ा सा हट के काम करेंगे। आज हम आपको कमर्शियल रेसिपी के साथ साथ इसकी मुकम्मल डिटेल भी देंगे। आज हम बनाएंगे 5 किलो चिकन टिक्का लेग पीस बारबेक्यू जिसे हम कहते हैं, और साथ ही हम इसमें आपके साथ मुकम्मल डिटेल शेयर करेंगे कि इसमें 5 किलो में कितने पीस होंगे और एक पीस आपको कितने का पड़ेगा। मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो में मिलेगी। आएँ तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने लिए हैं 5 किलो चिकन लेग पीस। इस तरह के टोटल 20 पीस हैं ये, और सफाई करने के बाद इसका वज़न 5 किलो यानी साफ़ी वज़न इसका 5 किलो है। टोटल ये 20 पीस हैं, तो उसी हिसाब से जो एक पीस है वो 250 ग्राम का बनेगा। अब इस तरह से इसको डीप कट लगाएंगे। ये चिकन हमें जो मिला है, आजकल जो रेट चिकन का मार्केट में चल रहा है वो 400 रुपये किलो है, और ये चिकन हमें 2200 रुपये में मिला है। मुकम्मल तफसील साथ साथ आपके साथ शेयर करेंगे कि ये टोटल जो है इस पर कितना खर्चा आएगा और आपको ये एक पीस कितने में पड़ेगा। इस तरह से डीप कट लगाएंगे इसको दोनों साइडों से। मार्केट से हम जो चिकन ख़रीदते हैं बारबेक्यू वाला, उसका वज़न तकरीबन 150 से 200 ग्राम होता है एक पीस का, लेकिन हमारे पीस थोड़े बड़े हैं। इसको एक बर्तन में डालकर उसमें शामिल करेंगे 50 ग्राम नमक, 250 मिलीलीटर सिरका, और इसमें हस्बे ज़रूरत इतना पानी शामिल करेंगे कि जिसमें ये डूब जाए। अब इसको अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 15 मिनट के लिए रखेंगे। इस तरह से इस वक्त नमक सिरका लगाकर इसको रखने के 3 फ़ायदे होते हैं। एक तो इसकी अच्छे से सफाई होती है, दूसरा ये कि चिकन के हर हिस्से तक जो है वो नमक जाता है, और तीसरा ये कि जो चिकन है वो नरम होता है और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका एक फ्लेवर आता है। 15 मिनट रखने के बाद इसको किसी स्ट्रेनर में छान लेंगे, इसका पानी निचोड़ लेंगे अच्छे से, और बाद में इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए एक जूसर के जग में शामिल करेंगे 250 ग्राम दही, 100 ग्राम सब्ज़ मिर्चें, 60 ग्राम लहसुन। ये जो चीज़ें हम अभी इसमें डाल रहे हैं इसका एक ही बार हम आपको टोटल बताएंगे कि इसका कितने पैसे लगे हैं इस पे। 30 ग्राम अदरक और 10 ग्राम साबुत ज़ीरा, इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। इसको एक बर्तन में डालेंगे और इसमें शामिल करेंगे 30 ग्राम नमक, 15 ग्राम दरदरी सुरख मिर्च, 10 ग्राम पिसी हुई काली मिर्च, 15 ग्राम तिक्का मसाला, 10 ग्राम पिसा हुआ गरम मसाला, 10 ग्राम हल्दी,
15 ग्राम पिसा हुआ धनिया और हाफ टेबल स्पून ज़रदा रंग। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो अभी हमने इसमें मसाले डाले हैं और पहले जो हमने नमक सिरका लगाया था, इसकी टोटल जो कीमत है वो 225 रुपये है और 225 रुपये में हमारा ये चिकन मैरिनेट हो गया है। अब ये मैरिनेशन चिकन पे डालेंगे और इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करके इसको तकरीबन हम 12 से 14 घंटों के लिए रखेंगे। अगर आपके पास टाइम कम हो तो कम अज़ कम फिर भी आपने इसको 4 से 5 घंटे ज़रूर मैरिनेट करके रखना है। जितनी देर आप इसको मैरिनेट करके रखेंगे उतना ही ये मज़े का बनेगा। और ये देखें, हमने जो कट लगाए थे बेहतरीन सा मसाला उनमें लगा है और बेहतरीन सा ये मैरिनेट होगा। ये देखें, टोटल हमारा जो 5.5 किलो चिकन, मतलब 5 किलो जिसका साफ़ी वज़न है, 225 रुपये में हमने इसको मैरिनेट कर लिया और मैरिनेशन भी बड़ी बेहतरीन सी है। आपके घर में कोई भी तकरीब हो, आप इस वीडियो को फॉलो करके इसको घर पे बनाएं, इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। और अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो भी आप बाआसानी इसका कारोबार कर सकते हैं। अब इसको एक छोटे बर्तन में रखेंगे ताकि ये फ्रिज में बाआसानी आ जाए और इसको हम तकरीबन 12 से 14 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये बेहतरीन सा मैरिनेट हो जाए। तकरीबन 14 घंटे गुजर चुके हैं और ये देखें, बड़ा ही नरम सा हो गया है और बड़ा ही बेहतरीन सा मैरिनेट हुआ है। जो हमने डीप कट्स लगाए थे उनमें भी मसाला बड़ा ज़बरदस्त लगा है। अब इसको सीखों पे लगा लेंगे इस तरह से, और बाकी जो चीज़ों का हमारा खर्चा है वो भी साथ साथ आपके साथ तफसील में बात करते रहेंगे। कोयले हमने जला लिए हैं और चिकन हमने इसके ऊपर रख दिया है। कोयले हम लेके आए हैं टोटल 2.5 किलो और 2.5 किलो में हमारा ये 5 किलो चिकन जो है बड़ा ज़बरदस्त सा रेडी हो गया था। अब इसको पकाएंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी साइड चेंज करते रहेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं और ये इस कंडीशन में आ गया है। अब इन पे इस तरह किसी चीज़ की मदद से ऑयल डालेंगे या आप घी कोई भी चीज़ यूज़ करें। हमारा टोटल जो ऑयल लगा है वो 150 मिलीलीटर है और ऑयल और कोयले की कीमत अगर मिलाएं तो वो टोटल 300 रुपये बनते हैं। लें जी, तकरीबन 9 से 10 मिनट गुजर चुके हैं और चिकन हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं, बाज़ार से ज़्यादा इंशाल्लाह आपको घर पे मज़ा आएगा। अब हम इसके टोटल ख़र्चे की आपके साथ बात करते हैं। 2200 का हमारा चिकन आया, 300 के हमारे कोयले और ऑयल और 225 रुपये का जो है हमने इसको मसाला लगाया है। टोटल ये बनते हैं 2725 रुपये। अगर उस हिसाब से जाएं तो हमें ये एक पीस जो है 136 रुपये में पड़ेगा और साथ में हमने बनाई है 1 किलो दही की चटनी, और चटनी पे हमारा टोटल जो ख़र्चा आया है दही और जो पुदीना और धनिया सब्ज़ मिर्चें डाल के तकरीबन 200 रुपये है। उस हिसाब से आपको ये तकरीबन मैक्सिमम 150 में एक पीस पड़ेगा, यानी 150 में 250 ग्राम का एक पीस चिकन लेग पीस आपको घर पे पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।